हेलो जी, नमस्कार। 29 साल के लंबे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद मेरी कुछ लर्निंग रही हैं और कुछ मिस्टेक रही है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इतने लंबे कॉर्पोरेट करियर में 2 घटनाएँ ऐसी हुई मेरे साथ जब मुझको लगा कि जो मेरी सैलरी है, मेरी इनकम है, एकदम से ज़ीरो हो सकती है। तो सेकंड टाइम जब ये मेरे साथ एपिसोड 2012 में होता है, तब मैंने ये महसूस किया कि ये जो मेरी सैलरी आ रही है, ये तो एक टेम्परेरी सैलरी है। जो मेरा पैकेज है, ये टेम्परेरी पैकेज है। तो कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए कि जो मेरी परमानेंट सैलरी आनी चाहिए और मेरे जॉब के बाद भी। तो मैं उसके बारे में जब विचार कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ या तो मैं किसी बिज़नेस को अपना स्टार्ट कर लूँ पैरेलल, जो कि एक बहुत मुश्किल था। कॉर्पोरेट में रहने के बाद एक बिज़नेस को करना बड़ा मुश्किल, क्या असंभव हो जाता है कि कोई भी कंपनी आपको अलाउ नहीं करेगी इस काम को करने के लिए। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि बिज़नेस से रिलेटेड कंपनियों में अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से कर दूं, जहां अगर मुझे सेफ 12 से 15% अगर यील्ड मिलती रहे, तो मैं इस तरीके से अपने पैसिव इनकम को जनरेशन के लिए काम कर सकता हूं। तो 2012 से मैंने अपनी पैसिव इनकम जनरेशन पे काम शुरू किया और कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे, जिसके कारण मैं लगभग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के आसपास पहुंचा। मैंने एक्सपीरियंस में ये पाया कि एवरेज अगर हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 15-16% का, इवन 17-18% का भी यील्ड लेना, जो कि आज की डेट में तो आ रहा है, लेकिन 12 से 15% का यील्ड तो बहुत आराम से आ सकता है क्योंकि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो मेरा जो लर्निंग थी वो ये थी कि सभी लोगों को जब जॉब में होते हैं तो सैलरी आती है और सैलरी बढ़ती भी है तो हम बड़ा खुश होते हैं, लेकिन उस खुश होने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं। और हमारे दिमाग में ये विचार रहता भी नहीं है कि हमारी सैलरी है, ये एक दिन बंद होगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। इस चीज़ को पता करने के लिए कि मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की गोल सेटिंग किस एज के लिए कम से कम करनी चाहिए, तो एक फार्मूला है, उस पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी कंपनी में देखा कि 55 साल से ऊपर के कितने % लोग मेरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। 50 साल से ऊपर के कितने % लोग मेरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। 45 साल के ऊपर के कितने % लोग मेरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मैंने पाया 55 साल से ऊपर के हार्डली 2% लोग भी नज़र नहीं आते हैं। इसी तरीके से 50 साल से ऊपर के मुश्किल से 5 से 10% भी कंपनियों में नज़र नहीं आते हैं। 45 साल की एज पर भी 30% लोग जो है मुश्किल से नज़र आते हैं। इसका मतलब 98% ये प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जॉब 55 के बाद चलना बहुत मुश्किल होगा और मुझे अपनी परमानेंट सैलरी, पक्की सैलरी की व्यवस्था 55 साल तक जरूर करनी पड़ेगी। और यदि 50 साल पर 10% लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ को समझना होगा कि 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि 50 साल के बाद मुझे जॉब करने में दिक्कत आएगी और मुझे अपनी परमानेंट सैलरी की प्लानिंग 50 साल को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो साथियों, इस काम के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप कमेंट लिखकर या व्हाट्सएप पर मुझे अपना क्वेरी लिख के कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी निःशुल्क इस काम में मदद करूंगा। ध्यान रखिएगा, ये कॉर्पोरेट की जो सैलरी है ना, ये परमानेंट सैलरी नहीं है, ये कभी भी जा सकती है। परमानेंट सैलरी के लिए आपको आज से ही काम करना चाहिए, नहीं तो आपको उस समय या तो अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे या अपनी फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन पे ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। आज से ही स्टार्ट कीजिए इस जर्नी को, कहीं देर ना हो जाए।